मतलब आप देखिए, बारिश होती है तो 60-70 मिलीमीटर दर्ज की जाती है। आप कानपुर का डाटा देखिए, लगातार कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। 60, 70, 53, 40 इस तरह पूरी बारिश इस सीजन में भी दर्ज की गई है। इसके बाद ये पॉकेट्स में बादल बनने लगे हैं। आज ही आप देखिए, नौबस्ता में अभी 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और हमारे यहाँ सीएसए में 0 मिलीमीटर बारिश दर्ज है। आज का अभी का बता रहा हूं आपको। जी जी। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं, मैं सबसे बारी बारी से राय ले लूं। डॉक्टर संजीवनी शर्मा जी, कंक्रीट के जंगलों में तबाही तो मचा ही दी है, पर्यावरण की नासमझी भी क्या हम पर भारी पड़ रही है? अब भारी पड़ रही है, बिल्कुल खतरे की घंटी है। मतलब खूब बारिश हो रही है, बहुत सारी गर्मी, मतलब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि आम जनजीवन या कह लीजिए जानवर तक बेहाल हो रहे हैं। और अब इस बारिश ने मतलब भूस्खलन की भी स्थितियां क्रिएट कर दी हैं। आपको क्या लगता है कि कंक्रीट के जंगलों से के कारण ये सब कुछ हो रहा है, या हम पर्यावरण पर बिल्कुल कैजुअल अप्रोच हमारी है वो हमको चौपट कर रही है? प्लीज ओपनिंग रिमार्क्स आपका बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, मैं लोगों को बताना चाहूंगी, दर्शकों को, कि मैं डेंटिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल में मैं पर्यावरण में काम कर रही हूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय मेरे बच्चे के लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो जैसे जब 2020 में कोविड आया था, तो हर कॉमन आदमी को भी डोलो 650 के बारे में पता लग गया था, वो उसका पर्सनल बिजनेस हो गया था। उसी तरह से आज की डेट में क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो तबाही है, वो हमारी पर्सनल लाइफ को इस तरह से अफेक्ट कर रही है। एनवायरमेंटलिज्म अब एक हॉबी नहीं रह गई है कि मेरी रुचि है तो मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। एनवायरमेंटलिज्म अब सबकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती चली जा रही है। जैसा कि हमने अभी देखा आपकी रिपोर्ट में कि ये घटना 80 साल पहले हुई थी, लेकिन अगर आप डेटा उठा करके देखें तो केदारनाथ, चमोली, यमुनोत्री या फिर जोशीमठ, ये सब लगातार होते जा रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। तो अब तो ये सवाल रहा ही नहीं कि इस मॉनसून कोई ट्रेजेडी नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि अच्छा, इस मॉनसून या आज कहाँ नई ट्रेजेडी होगी। तो ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, और ये डेफिनेटली ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हमने जो है नेचर के रूल्स को फॉलो करना छोड़ दिया है। और सबसे मजेदार बात ये है कि आप पहाड़ की जगह पर और नदी की जगह पर एंक्रोचमेंट ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं। जब वो अपना लैंड रिक्लेम करने पे आते हैं तो फिर वो इसी तरह की तबाही मचाते हैं। इसमें नेचर की कोई गलती नहीं है, नेचर अपने आप को रीसेट कर रही है। नेचर को मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है। नेचर जब चाहेगी कंट्रोल और डिलीट बटन दबाएगी और रीसेट कर लेगी। हमारे रहने से पहले भी नेचर थी और हमारे रहने के बाद भी नेचर होगी। बड़े बड़े डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, हम क्या चीज है? तो जब प्रलय आती है तो ऐसे ही आती है। और आकाशवाणी बहुत क्लियर है कि अभी सुधर जाओ, नहीं तो मौत की तैयारी करके रखो, क्योंकि नेचर नहीं करो सिखा देगी। शक्ति का स्वरूप है, हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है, शक्ति का स्वरूप है, वो हमें अपने आप को रिस्पेक्ट करना सिखा देगी। मैं डॉक्टर प्रसून जी से बात करना चाह रहा था। प्रसून सर, क्या प्रकृति से हमसे नाराज है क्या? और जो धरावी में घटना हुई उसमें नदी की दिशा भी बदली गई, यानी पहले जो वो सीधे रास्ते पे थी उसको टेढ़ा कर दिया गया और उसके रास्ते को रोककर वहां पर तमाम सारे होटल्स बना दिए गए और तमाम मॉल ऑल भी, 2-3 मॉल भी हैं जो इसमें जमी दोज हो गए, वो मॉल भी बनाए थे। तो क्या आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम जो प्रकृति है उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, एक चीज बड़ी अच्छी सी आपकी रिपोर्ट में निकल के आई, अभी मैं डाटा सुन रहा था कि 80 साल पहले भी इस तरीके की घटना वहां पर हुई थी, लेकिन वो डाटा हमारे पास आज की डेट में नहीं होगा। अगर हम